मूर्खों के लिए ना एक अकेलापन समझिए अभिशाप, लेकिन जो टैलेंटेड है, जो लगता है कि हम सर अपने आप में अकेले में टाइम देना चाहिए। आज कुछ लोग डिग्री भी हासिल कर लिए, स्किल भी डेवलप कर लिए, पैसा भी कमा रहे, जॉब लग गई, लेकिन ये सारा चीज होने के बावजूद उनके पास कार भी है, घर भी है, फैमिली खुश है, फिर भी वो सुसाइड। ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं, ले परीक्षा तेरी। क्यों कर रहा है? लेकिन जिंदगी का बड़ा फैसला प्लानिंग के साथ ही होता है। आपको जिंदगी में घर बनाना हो तो प्लानिंग, जिंदगी में आपको शादी करनी हो तो प्लानिंग, जिंदगी में बच्चा पैदा करना हो तो प्लानिंग। जिस काम में प्लानिंग होती है वो काम में सफलता मिलती है। डेथ करना भी बहुत बड़ा प्लानिंग के मुताबिक होता है। लाल लाल दिखेगा वो गांठ में ही करक्यूमिन होता है, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, करक्यूमिन को हटा लिया जा रहा है और ऊपर का जो पाउडर बच रहा है, और हम समझते हैं कि हल्दी खाने से हमको करक्यूमिन मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और बाद में कहते हैं क्या कि हम बीमार पड़ गए, हम अपने हैबिट के कारण बीमार पड़े हैं। आज देख लो कोको कोला के बारे में जानकारी मिला क्या कि 1 सेकंड में 9 बोतल खुलता है। तो सुन के आश्चर्य है, 1 सेकंड में 9 बोतल। अब वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडीज में जा रहा है और वो कहीं ना कहीं वो बन करके हमारी बॉडीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आगे चल के, जो हमको अभी पता नहीं है। तो साथ साथ में अगर हम डिटॉक्सिफाई करते चले तो हमको बीमार रहने से, मतलब बीमारी से हम लोग दूर ही रह सकते हैं, बीमार हम रह नहीं सकते। यानी कि टॉक्सिन के साथ डिटॉक्सिफिकेशन, हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं उसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन डिटॉक्सिफाई तो कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। और हमारा फूड सप्लीमेंट कुछ हमारा है, जैसे सुबह का टाइम में आप सलाद ज़्यादा खाना पसंद करें, कच्ची चीज़ों को खाना पसंद करें। लंच के टाइम में आप चावल रोटी जो भी आप खा लें। जब भी आप कुछ भी खाना चाहें लंच में या इवनिंग के टाइम में, तो सबसे पहले सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। सलाद क्या करता है, हमारे जो गट हेल्थ है उस गट हेल्थ में सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट करता है। और जो भी कच्ची चीज़ हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। आपको लगेगा अंदर से कि भूख ज़्यादा लग रहा है, आपके अंदर एक एनर्जी आ रहा है, लेकिन हम तब करेंगे इस तरह से जब हम इन चीज़ों को आदत में अपने आप में लाएंगे। जब नहीं लाएंगे तो होगा ही नहीं, बोलने से कोई फायदा नहीं। That change your habit and change your lifestyle. आप अपने आदतों के कारण ही बीमार हो रहे हैं। आप अपने जिंदगी को अपने आदतों के कारण ही बिगाड़ रहे हैं। लेने होते हैं, अपने फुल सप्लीमेंट लेने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैसी सुविधा नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, हम उसकी रूटीन नहीं बना पाते हैं। एंड दैट वाज द अमेजिंग टॉक। और अभी थोड़ा सा समराइज करेंगे कि क्या हम लोगों ने अभी बात करी कि स्टूडेंट को कैसे हेल्प करा जाए। स्टूडेंट को आज हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। आज अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो ये रिसर्च बताता है कि 100 में से 80 बच्चे ऑलवेज दे आर इन डिप्रेशन, ऑलवेज दे लिव इन डिप्रेशन। वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, दिमाग में प्रेशर रहता है उन लोगों का। किसी का तो पापा का प्रेशर रहता है, किसी का टीचर्स का प्रेशर रहता है, किसी का नंबर्स का प्रेशर रहता है, कुछ ना कुछ का प्रेशर रहता है। इस प्रेशर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टूडेंट को जीने दो, उनकी मर्जी का जिंदगी जीने दो। सिर्फ आप गाइड कर सकते हैं। आप लाखों कोशिश करिएगा, बच्चा वही करेगा जो उन्हें भाएगा। आप उन्हें सिर्फ सही राह, तो आपका काम सही राह को दिखाना है, मेन इम्पोर्टेंट काम को दिखाना है, और बस उनकी जिंदगी के फायदे की बात करनी है। और उसके लिए आपको फोर्स नहीं लगा, यानी फोर्स लेस आपको काम करना है, उनके जिंदगी को एंजॉयमेंट बनाना है। आज स्कूल में वैसे
मैं भी ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, कई बार मैं भी होमवर्क देता हूँ, लेकिन आज होमवर्क बनाते बनाते एक बच्चा अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, वो कुछ नहीं सीख रहा है। लेकिन ये सिर्फ टीचर्स का गलती नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड चीज हमने बात करी थी कि एक इंसान कैसे अपने जिंदगी में असफल होता है। वो पढ़ाई की डिग्री भी मिला लेकिन वो असफल है जिंदगी में। तो मैंने बात करी, हम लोगों ने बात करी, सर ने बताया कि आपको स्किल चाहिए, आपको कोई एक फील्ड में परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको चाहिए वो स्किल, जो स्किल सीख करके आप अपना जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो क्या सीखोगे? तो आप कंप्यूटर सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखिए, आप टीचिंग करना सीखिए, ठीक है, आप AI सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, ठीक है, और बहुत सारा वही है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज, तो यहाँ पे सोल्यूशन हमको, हम लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे कि ये चीज होना चाहिए, हम लोग सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। अगर आप इफ वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑन अ स्टेज, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द पीपल, यू नो विन द हार्ट ऑफ पीपल, देन यू कैन कांटेक्ट अस, राइट। थर्ड हमने बात की कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ पा चुका है फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं। तो उसमें जो सुसाइड कर रहे हैं उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। गलती किनकी है? उनके साथ रहने वाले लोगों। शायद एक दिन वो हिम्मत करके कुछ बात करना चाहता था, दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन कारण, कुछ मजबूरी, कुछ ऐसे चीज जो चीज उनको वो दिल की बात कहने से रोक दिया और वो अंदर ही चला गया। पिछले 5 साल से वो उस प्रॉब्लम से निकालना चाहता, अपने आप को निकालना चाहता था, लेकिन वो रिलेशन नहीं बन पाया, वो बात नहीं हो पाया। एक दिन में उसको सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता है, 5 से 10 सालों का जर्नी होता है। अगर आपके घर में सुसाइड ना हो, आप ये चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज आपको बात करना सीखना चाहिए। कहते हैं किसी से अगर आप फिजिकली फाइट करते हो तो शायद ज्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन जब किसी इंसान से बात करके लड़ाई करते हो, मेंटली लड़ाई करते हो ना, वो हमेशा रहता है। पता नहीं आपकी वो कौन सी बात उनके दिल में चुभी हुई है, वो कौन सी बात उसके दिल पे लगी हुई है जो वो इस दुनिया में रहने से इनकार कर रहा है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा आपका कम्युनिकेशन। और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग बहुत जल्द इस ट्रेनिंग को लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को सुसाइड अटेम्प्ट करने से रोक पाएंगे, कैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट दिलवा पाएंगे, कैसे अपने बच्चे को जीते जी खुशियाँ दे पाओगे। पता है ना, आपका बच्चा आपके लिए भगवान का प्रसाद है, और भगवान को पालना, भगवान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये है टिकट, आपको इस प्रोग्राम पे आना है, इस टिकट को हमसे लेना है। ये टिकट का प्राइस 500 रुपया है, जहाँ पे सिर्फ आप इस प्रोग्राम पे नहीं आते, आप समझते हैं कि आप रिलेशनशिप में कैसे बेटर हो सकते हैं, आप अपने फैमिली को सही दिशा कैसे दे सकते हैं, एंड बहुत कुछ है। आप एक बार कांटेक्ट करिए तो यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देन हम लोगों ने बात करी अबाउट हेल्थ के बारे में, उसके लिए आपको हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, अगर किसी के पास कुछ ऐसे बीमारी है जैसे कि पाइल्स हो, ठीक है, मलेरिया हो, या एवरीडे होने वाली जैसे घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, या फिर डायबिटीज हो, माइग्रेन हो, अगर आप चाहते हो उसकी जड़ से इलाज हो, तो उनके लिए भी आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग काफी रिसर्च करते हैं इनके बारे में और आपको हम सही सलाह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आती है, और जो आप चाहते हैं ना वही आपके साथ होगा। एंड इन द लास्टली आपसे कहना चाहेंगे कि जो पॉडकास्ट है, जैसे ऐसा नहीं कि आज पहली बार ये पॉडकास्ट आपको मिला, हर दिन कुछ नए प्रॉब्लम्स, नई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, जहाँ पे आपको जागरूक करने का, आपको अवेयरनेस दिलाने का काम करेंगे। अगर आप जिंदगी में अवेयर होते हैं देन आप कोई प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। कहते हैं ना, who doesn't have the awareness, they don't have the tools to fight with the problems. If you want to fight with the problems, first you will have to be aware that what problems is going to come in my life, which for that I need to be prepared for that, right? वो कौन सा प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आने वाला है जिसकी तैयारी मैं अभी से करूंगा, ताकि वो प्रॉब्लम आने के बाद उसे मैं लड़ाई कर पाऊं। उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका हेल्थ है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बात करता हूँ वो एजुकेशन है। एजुकेशन वो नहीं जो डिग्री दिलाते हैं, एजुकेशन वो जो जिंदगी बनाती है। और दोनों में ही हम लोग काम कर रहे हैं।
सालू CW इंग्लिश अकेडमी में काम कर रहे हैं और जहाँ पे सिर्फ आपके नहीं आपके बच्चे भी हैं तो आप कोचिंग भेज सकते हैं, उन्हें गाइडेंस मिलती है, शिक्षा मिलती है, अच्छी चीज़। यहाँ पे मैथ साइंस जितना भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होती है। देन सर से कहना चाहेंगे, लास्टली अगर कुछ कहना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत अपना विचार देंगे एंड देन पॉडकास्ट विल बी एंडेड। हमारा लास्टली यही कहना है सर कि अगर कोई बच्चा चाहते हैं इस क्षेत्र में या कहीं भी, या तो ऑनलाइन करना चाहते हैं क्लास या ऑफलाइन करना चाहते हैं और कोई भी तरह का समस्या होता है, तो हमारा सिर्फ यही मकसद है कि ऐसे बच्चे को जो लगता है कि शायद अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम कहते हैं कि वो टाइम गया कि आप टीचर जो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको टीचर्स ऐसे नुस्खे ला करके ऐसे मतलब एंटरटेनमेंट के साथ वो पढ़ाएंगे कि शायद आपको लगेगा कि पढ़ाई से बड़ा ज़्यादा कोई जो है ना एंटरटेनमेंट है नहीं। तो हम सिर्फ यही कहना चाहें कि जिनको भी लगता है, जैसे अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स 10 क्लास तक, तो 10 क्लास में हम देखते हैं कभी कभी बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा वीक होता है, कभी कभी साइंस वो इक्वेशन समझ नहीं पाते हैं, बायोलॉजी का कुछ वर्ड समझ नहीं पाते हैं, स्टोरी को कैसे डॉट करके याद रखा जाए वो नहीं कर पाते हैं, और लास्टली चाहते हैं कि हम अच्छा मार्क्स गेन करें। तो सबसे पहले आप अपना हैबिट को ठीक करो ना, पहले मैथ्स में क्या दिक्कत आता है पहले आप अपने में ढूंढो, और ये इसमें शर्म नहीं आना चाहिए कि सर हमको ये नहीं आता है, आपको वहाँ पे ढूंढना है। जब वो ढूंढ लिया उसके बाद फिर आपको एक एक करके काम करते चले जाना है। अब इससे क्या होगा कि आप तुरंत सीखते चले जाएंगे। दूसरा चीज़ कि सर एक जगह पे पूरा असेंबल कहाँ पे मिलेगा ये कोचिंग, और हमारा अफोर्डेबल है या नहीं है, तो बिल्कुल है। आप कभी हमारे यहाँ आएँ, गार्जियन के साथ आएँ, है ना, अपने मम्मी पापा के साथ आएँ और एक बार चेक करके जाएँ कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है और कैसे आपके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है एजुकेशन सिस्टम, और कैसे आप यहाँ पे बदलते हैं। यहाँ पे आने वाले 1 महीने के बाद जो बच्चे होते हैं ब्रिलियंट वे में बोलते हैं और कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ का ऐसा नहीं कि हम केवल बच्चे को ला करके केवल उनका जो है हम यहाँ पे फ़ी कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि महीना हो गया भाई आपको यहाँ जमा करना, बिल्कुल नहीं। हमारा कर्तव्य यही रहता है कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़े वो मेरे जैसा बने, वो हमारे जैसा बने। लाइफ में कभी भी उसको प्रॉब्लम्स आए तो वो फेस करना सीखे, उससे भागना ना सीखे। तो हम केवल यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, हमारा एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है जो हम बीच बीच में देते रहते हैं। आप लोगों को या फिर बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि हमारा नॉलेज का, और हमने देखा है कि हमारे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, इस एक्सपीरियंस से हम कितने बच्चे का लाइफ में चेंजिंग कर दिए। और जो भी बच्चा सोचते थे पिछले बैच के अनुसार सर कि शायद वो 3rd भी नहीं ला पाएंगे, वो बच्चे फर्स्ट लाएंगे। हम उन बच्चे से आपको मिलाएंगे भी और कैसे वो बोलेंगे कि हम पास हुए हैं। मतलब लोगों का कहना था कि तू पढ़ ही नहीं सकती है, तू आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो टीचर का काम ये भी होता है कि होप देना, एक आशा देना, एक उम्मीद देना, है ना। तो यहाँ पे हम वही बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो समझने से हो, चाहे वो गार्जियन का हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक आप मेरे से मिलें, अमित सर से मिलें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जा कर के शेयर कर सकते हैं और अपना जो है जितना प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारा क्लासेस जूम क्लास यूट्यूब में, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा जगह पे, जूम मीट में, ट्विटर फेसबुक, जितना जगह पे सोशल मीडिया में हम लोग छाए हुए हैं, क्योंकि अभी का टाइम सोशल मीडिया। अगर आप चाहेंगे कि हम पुराने टाइम के अनुसार हम काम करते रहे तो शायद हम बहुत लेट से पहुँचेंगे तो ज़रूर, लेकिन अगर हम जनरेशन के साथ चलेंगे तो हो सकता है कि जितना टाइम हम पिछले टाइम में दे रहे थे वो तुरंत वे में पहुंच जाए, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है बॉस। तो आपको भी जनरेशन के साथ चलना होगा। देन लास्ट में थैंक यू बोलना चाहिए सर।